ये जो आज का ये ऐलान हुकूमत की तरफ से किया, ये एक मुनासिब वे फॉरवर्ड आपको लगता है किसी भी एतबार से, जिस किस्म के तशवीशनाक इल्ज़ामात मुबैना तौर पे इसके अंदर रेस किए गए इस खत के अंदर? कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत ये यक रुकनी, अभी तक की इत्तलात के मुताबिक एक रुकनी कमीशन ही होगा, लेकिन नेक नाम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया वज़ीर कानून ने, नेक नाम साबिक जज इसकी जो है इसके अंदर होंगे। सो आप समझते हैं कि जब वफाकी कैबिनेट ही TORs बनाएगी तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सी सूरत हाल पैदा होगी, या यही एक नॉर्मल तरीक़ाकार, एक मुनासिब तरीक़ाकार होगा आगे बढ़ने का? देखिए, मैं समझता हूँ ज़्यादा मुनासिब होता और बेहतर ये होता कि जो इल्ज़ामात थे उनकी संगीन नौयत को देखते हुए, ये बात देखते हुए कि तकरीबन सारे के सारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, 5 हाई कोर्ट्स हैं आपकी पूरे मुल्क में, उसमें एक मुकम्मल हाई कोर्ट ने ये इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं कि हमारे ऊपर ना सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसी बल्कि इंतज़ामिया की तरफ से हमारे ऊपर सर्वेलेंस होती है, हमारे ऊपर दबाव डाला जाता है, हमारी फैमिली मेम्बर्स को थ्रेटन किया जाता है। तो उस सिनेरियो को देखते हुए मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को फुल कोर्ट बिठा के खुद ये मामला सुओ मोटो लेना चाहिए था, और उसकी अगर कोई तफ्तीश होनी है तो उसकी भी निगरानी जो थी वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले होनी चाहिए थी। ये तमाम TORs हुकूमत को दे के कि आप हुकूमत को दे दें, जबकि एक इशू ये है कि हुकूमत की तरफ से या कम से कम इंतज़ामिया और इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से हमारे ऊपर दबाव है। तो मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं था कि तमाम TORs तय करने का इख्तियार भी गवर्नमेंट को दे दिया जाए और फिर गवर्नमेंट की चॉइस दे दी जाए कि किसको कमीशन में अपॉइंट करना है। दूसरी बात यह है कि हमने माजी में कमीशंस की परफॉर्मेंस, और ख़ास तौर पे जब इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ामात होते हैं, आपको याद होगा सलीम शहजाद के केस में भी जो सहाफ़ी थे जिनका इल्ज़ाम था कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने उन्हें टॉर्चर किया है और उनका कत्ल हुआ है, उसके बाद उस पर कमीशन बना, मिसिंग पर्सन्स पे कमीशन बना, बट आपने कभी ये नहीं देखा कि किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के ऑपरेटिव के ख़िलाफ़ या किसी अफसर के ख़िलाफ़ कभी कोई कार्रवाई हुई हो उस कमीशन की रिपोर्ट के बाद। अभी हालिया दिनों में ये फैज़ाबाद धरना के केस में कमीशन बनी है, उसमें वो कमीशन जो थी वो इवन एक रिटायर्ड ISI के चीफ को मद्दू नहीं कर पाई। उन्होंने फिर शायद सवालात भेजे, उन सवालात का तहरीरी जवाब आया, मगर अपने सामने वो कमीशन वो एक रिटायर्ड जनरल को भी पेश नहीं कर सकती थी। तो इन तमाम इल्ज़ामात की रोशनी में मैं समझता हूँ बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट ये मामला खुद टैकल करती।